सो फाइनली दोस्तों जाट डे नंबर 40 गाइस बॉक्स ऑफिस पे धमाल। भाई 40 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन मेरे भाई रुको सुनील शेट्टी ने जाट के ऊपर क्या बोल दिया है। भाई लोगों, इंडस्ट्री के अंदर जहां पर एक तरफ लोग जो है फेक कलेक्शंस पे आवाज उठाते हैं, लोग बॉयकॉट पे आवाज उठाते हैं। गाइस एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूं यहां पर, सुनील शेट्टी, जो बेबाकी से हर मुद्दे पर बोलते हैं बॉलीवुड के, चाहे वो बॉयकॉट गैंग एक्टिव था तब उन्होंने योगी जी से अपने इस बॉयकॉट के खिलाफ जाने की बात की थी, बॉयकॉट को बंद कराने की बात की थी, जो फिल्मों को बॉयकॉट करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात की थी। सुनील शेट्टी दोस्तों आए दिन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और उनकी फिल्म केसरी वीर जी हां 23 मई को आ रही है। खैर इसकी भी हम प्रमोशन करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान गाइस जाट मूवी पर जो बातें बोली है ना भाई, उसको सुनने के बाद मुझे लगता है कि मैत्री वाला सदमे में पहुंच जाएगा और शायद झटूरे लोग जो है ना भैया, वो भी कहीं ना कहीं भटूरे खा रहे होंगे बैठ के। मतलब मजाक करो यार, लेकिन भाई जो सुनील शेट्टी ने बोला है ना भाई, वो सुनना चाहिए भाई आजकल क्या हो रहा है, लोग कॉर्पोरेट बुकिंग पे आवाज उठाते हैं, लोग मैनिपुलेशंस फिगर में जो प्रोड्यूसर गड़बड़ करता है उस पर भी आवाज उठाने लग गए हैं। भाई जब इतने चीजों पे आवाज उठ रहा है, बॉयकॉट पे आवाज उठ रहा है, तो भाई जाट मूवी के प्रोड्यूसर ने तो पूरे जाट के कलेक्शंस को ही कम दिखा रखा है। और इस विषय में दोस्तों बता दूं कि तरण आदर्श से लेकर क्या बोलते हैं मनोज देसाई, सिंगल थिएटर के मालिक लोग, एग्जीबिटर लोग, डिस्ट्रीब्यूटर लोग सब आवाज उठा रहे। भाई बात बताओ, प्रोड्यूसर ने कलेक्शंस कम दिखा रखा है मैत्री मूवी मेकर का, उसको डिस्ट्रीब्यूटर को जो पैसा देना है, जो हिस्सा देना है, डिस्ट्रीब्यूटर भी नाराज हो चुके हैं भाई मेरे। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से सुनील शेट्टी सामने आए और जाट पर इतनी बड़ी बात बोल दी है, गाइस पूरा गटरउट सदमे में है, पूरा प्रोड्यूसर सदमे में है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटर सदमे में है, सब कोई सदमे में है। तो भाई पूरी वीडियो देखना, क्योंकि जाट आज भी दोस्तों बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा रही है। 40 दिन पूरा हो चुका है एंड 40 दिन भी दोस्तों, जी हाँ, ये फिल्म अभी भी राज कर रही है। तो पूरी वीडियो को देखना, लाइक कमेंट करना, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देना और चैनल पर नए गाइस सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जाट लगा रहा है झटूरों की बात। आइए शुरू करते हैं। सो वेल दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लव, प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं, आज 40वें दिन ये शायद 91 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी। मैंने बताया था कि कल ये मूवी 90 करोड़ 85 लाख तक पहुंच चुकी है। हालांकि डाटा कोई दे नहीं रहा है, मेरे पास खबरें जो आ रही है थिएटर से डायरेक्ट रिलेशन है, मेरे बॉक्स ऑफिस से कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सटीक खबर बताते हैं। तो गाइस उनके अकॉर्डिंग आज ये मूवी 91 करोड़ इंडिया नेट को क्रॉस कर जाएगी। जी मेरे भाई, 100 करोड़ इम्पॉसिबल है दोस्तों, क्यों झूठ बोलूँ मैं, आपको झूठी तसल्ली दूँ। 100 करोड़ नहीं हो पाएगा, बट हाँ 91 करोड़ तो ऑलमोस्ट हो चुका है। और अगर 10 15 लाख रोज कमाएगी तो 92 करोड़ भी 5 जून तक पहले हो जाएगा, क्योंकि 5 जून को ऑलरेडी भी फिल्म आ रही है। गाइस कल की ऑक्यूपेंसी बहुत धांसू थी यार, मतलब कल के कलेक्शंस 12,30,000 रुपए कमाई है कल इस मूवी ने। 15 लाख की उम्मीद थी बट 12,30,000 कमाई है, जो मुझे लगता है दोस्तों कि बहुत अच्छा नंबर है। आज भी ये मूवी जबरदस्त चल रही है। एंड देखो यार दोस्तों, शोज़ के बारे में बात करूं तो कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि कोलकाता एंड साउथ के अंदर भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ये फिल्म नहीं चल रही है, बट कुछ जगहों पे लाइक दोस्तों दिल्ली, भाई दिल्ली चाहे फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, एम्बियंस मॉल हो, साकेत हो, लिबर्टी सिनेमा हो, करोल बाग हो, दिल्ली में तो भाई जो जगह बनाई ना इस फिल्म ने, भाई जान डाल दी है जाट ने। उसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि अहमदाबाद के अंदर भी इसके इतने मल्टीपल शोज चल रहे हैं। अहमदाबाद में भी सबसे ज्यादा फास्ट फिलिंग एंड जबरदस्त शोज लेके बैठी है। मुझे लगता है कि 500 शोज में से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद एंड दोस्तों हैदराबाद जो है, कुछ ऐसे राज्य हैं, हैदराबाद के अंदर भी जबरदस्त दोस्तों शो चल रहे हैं एंड हाउसफुल चल रहा है। तो कुछ राज्यों में यहाँ पर जो 40 दिन के बावजूद भी थिएटर के मालिक लोगों ने जिस तरीके से कलेक्शंस, जिस तरीके से शो चल रहा है और कलेक्शंस आ रहा है, गाइज इन्हीं सब सिंगल थिएटरों की बदौलत आ रहा है। आपको बता दूं मैं, कल की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 10% की थी, आफ्टरनून 30%, इवनिंग गाइस 16% और नाइट 12% की थी, क्योंकि नाइट की ऑक्यूपेंसी थोड़ी डाउन देखने को मिली है मेरे भाइयों। आपको बता दूं मेरे भाई कि अभी तक ये मूवी 91 करोड़ कर लेगी आज, एंड आज भी सुबह की कमाई लगभग 30,000 रुपये कमा चुकी है अभी तक। गाइस आप सोचोगे 30,000 ही कमाई है मेरे भाई, 30,000 कमा ली बहुत बड़ी बात है। तो 30,000 सुबह की कमाई कर चुकी है एंड साथ ही साथ आज भी ये मूवी जो है 6 से लेकर 7 लाख के बीच एक नंबर आ सकता है आज
क्योंकि आज दोस्तों मंडे का दिन है, 40वां दिन है। तो मंडे ऑफ कोर्स यार बड़ी बड़ी फिल्में डाउन हो जाती है, तो मंडे भी 6 से 7 लाख मुझे कारोबार करती हुई फिल्म दिखाई पड़ रही है। गाइज कल क्या हुआ, कल मैं एक इंटरव्यू देखा और इन दिनों क्या हो रहा है कि हमारे सुनील शेट्टी जो है अपनी फिल्म केसरी वीर की प्रमोशन हर प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, और वो जब भी किसी ऐसे मुद्दे की बात होती है उस मुद्दे के अगेंस्ट बोलते हैं, उस मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं। और आपको याद होगा, चाहे वो बॉयकॉट का टाइम पीरियड हो, चाहे वो दोस्तों पहलगाम आतंकी हमला हो, सुनील शेट्टी ने हर मुद्दे पे बोला है। गाइस तो फिर इस मुद्दे पे कोई भला कैसे चुप रहे कि जाट इतनी अच्छी फिल्म होने के बावजूद, इतनी जबरदस्त फिल्म होने के बावजूद थिएटर में ट्रैक्टरें पार्किंग में थी दोस्तों, भीड़ जबरदस्त थी, लोगों का क्राउड था, उसके होने के बावजूद भी ये कोई कैसे छुपा सकता है कि जाट फिल्म जो है, कैसे अनदेखा कर सकता है कि जाट मूवी जो है वो फ्लॉप हो गई है। गाइज एक तो इस वर्डिट पे सुनील शेट्टी ने आवाज उठाया, इसके कलेक्शन जो कम आ रहे हैं उस पर सुनील शेट्टी ने बोला है, और क्या बोला है ध्यान से सुनिए। गाइज आप सबको पता है कि प्रोड्यूसर जो है मैत्री टैक्स सेविंग, अपने पैसे को बचाने के लिए, टैक्स से बचाने के लिए, प्लस दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा और कमीशन ज़्यादा ना देना पड़े, सन्नी पाजी की शेयरिंग भी हो सकता है इस प्रोजेक्ट में हो, उनके शेयरिंग को ज़्यादा ना देना पड़े, ओटीटी से अच्छे डील के लिए भी ऐसा होता है, कई बार कलेक्शंस कम दिखाए जाते हैं। तो मैत्री ने ये सब चीज़ें की है जाट के साथ, एंड जाट 2 अनाउंस हो गई है। सोचो यार, मतलब कोई प्रोड्यूसर इतना बड़ा चूतिया कैसे हो सकता है कि एक फिल्म फ्लॉप दिखा के दूसरी फिल्म दूसरी फिल्म को वो शूटिंग स्टार्ट कर देगा। तो भाई प्रोड्यूसर ये मानता है कि जाट मूवी ब्लॉकबस्टर है, क्रिटिक्स इसको एवरेज और बिलो एवरेज मानते हैं, और बाकी कुछ बड़े क्रिटिक्स इसको हिट मानते हैं। सबके मिक्स अपने वर्डिट आ रहे हैं, बट हम तो प्रोड्यूसर की सुनेंगे, एंड प्रोड्यूसर ने इसको ब्लॉकबस्टर बोला है, वो भी मास ब्लॉकबस्टर। भाई कल सुनील शेट्टी ने भी यही बोला है कि सुनील शेट्टी बोलते हैं कि भाई ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों फिल्मों को जज करने का तरीका सिर्फ नंबर नहीं है। वो ये बोलते हैं कि आजकल कॉर्पोरेट बुकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। सुनील शेट्टी ने खुद बोला है कि कॉर्पोरेट बुकिंग इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोगों ने फिल्मों को नंबर से जज कर लिया है, जबकि ऑडियंस, मैंने देखा जाट के लिए लोग पागल थे। ये सुनील शेट्टी की स्टेटमेंट थी दोस्तों, जाट के लिए ऑडियंस पागल थी, एंड सन्नी पाजी का प्यार लोगों के दिलों में अभी भी है। एंड आपको बोलूँ मेरे भाई कि थिएटर में ज़बरदस्त भीड़ थी। इनफैक्ट सुनील शेट्टी तो खुद हैरान थे कि जब इसके कलेक्शंस आया फर्स्ट वीक के बाद ये फिल्म इतनी डाउन कैसे हो गई। उन्होंने दोस्तों खुद बोला कि यार देखो शायद कुछ तो दाल में काला लग रहा है, उनको भी डाउट हुआ। डायरेक्टली ना ब्लेम करते हुए उन्होंने यही बोला कि मेरे भाई हो सकता है कि इस फिल्म के कलेक्शंस इसीलिए ना दिखाए गए हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कलेक्शन दिखाने से ऑफ कोर्स जो पैसा होता है, जो पैसा बचना चाहिए, वो प्रोड्यूसर के पास नहीं बच पाता है, जिसकी वजह से मेरे भाई आपको बता दूं मैं, सुनील शेट्टी ने इस बात को बोलते हुए मैत्री पे सीधा तंज कसा है, और ये बोला है कि यार कई प्रोड्यूसर जो है एक्स्ट्रा फिगर दिखाते हैं, बट पहली बार वो भी देख रहे हैं कि मैत्री वाला इस फिल्म के कलेक्शंस को 200-300 करोड़ कम दिखा रहा है, जस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा ना देना पड़े, जिसने ठेका उठाया होगा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने का। जैसे पेन मरुधर इसका डिस्ट्रीब्यूटर था, यशराज फिल्म इसका डिस्ट्रीब्यूटर था, ठीक है, पृथ्वीराज सिनेमा ओवरसीज में इसका डिस्ट्रीब्यूटर था। तो सुनील शेट्टी ने साफ साफ बोला है कि यार देखो उनकी फिल्म केसरी वीर तो आ रही है, बट जाट मूवी ब्लॉकबस्टर है उनकी नज़रों में, और जाट मूवी को जनता ने जो प्यार दिया है वो रियल प्यार था, वो किसी प्रकार का फेक नहीं था। इनफैक्ट अभी भी शो चल रहे हैं जाट के, अभी भी कलेक्शंस आ रहे हैं, एंड उन्होंने यही बोला है कि जाट 2 के लिए एक्साइटेड, और जाट मूवी उनकी नज़रों में भी मेगा ब्लॉकबस्टर हो चुकी है मेरे भाई। तो कोई भी झटूरा कुछ भी कहे हमें नहीं माननी है। सुनील शेट्टी जब ये बोल सकते हैं कि भाई प्रोड्यूसर जो है वो गेम खेल रहा है, कलेक्शंस कम दिखा रहा है जानबूझ के, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा ना देना पड़े, एक्टर को पैसा ना देना पड़े, और क्योंकि उन्होंने खुद बोला कि पुष्पा 2 के टाइम पर इन्होंने दिल खोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, दिल खोल के इस फिल्म का स्वागत किया, प्रमोशन किया, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को लेकर आए, अचानक क्या हो गया जाट में इन्होंने ऐसा बिहेवियर किया है। तो भाई उनके हिसाब से उन्होंने यही बोला कि मैत्री थोड़ा सा सन्नी देओल को अवेयर रहना चाहिए। बाकी मैत्री दोस्तों जाट 2 ला रही है, लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। बाकी सुनील शेट्टी ने बोल दिया है कि भैया ये फिल्म कम से कम 500 करोड़ पार है, लेकिन वो नंबर दिखाया नहीं है, वो बात अलग है। तो गाइस ये तो बड़ी अपडेट, सुनील शेट्टी भी अब सामने आए, और धीरे धीरे बॉलीवुड के तमाम लोग अब सामने आएंगे जाट के अगेंस्ट हुए इस अन्याय पे साथ
देने आ रहे हैं कुछ लोग जो वाकई में सन्नी पाजी के चहीते हैं। तो गाइस पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत थैंक यू। क्या लगता है दोस्तों, क्या आप भी मानते हो जाट 500 करोड़ कमा चुके हैं? क्या आप भी मानते हो दोस्तों कि बॉलीवुड के लोगों को आना चाहिए, जाट के विषय में बोलना चाहिए, जाट के फेक कलेक्शन जो दिखाए मैत्री ने उस पर आवाज उठानी चाहिए? कितने लोगों को लगता है कमेंट करो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। और आज भी ये मूवी 6 से 7 लाख कलेक्शंस अपने 40 डेज में कर रही है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। लव यू दोस्तों।